महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर में बांधवगढ़ पोर्ट की आधारशिला के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पीएम ने मछली पालन से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और उस घटना का जिक्र भी किया जिस पर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन इसी 26 अगस्त को बारिश और तूफान में ये प्रतिमा गिर गई। पीएम मोदी की माफी ऐसे समय में आई जबकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला बड़ा तूल पकड़ रहा था और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार की भी फजीयत हो रही थी। आज पीएम मोदी के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले कांग्रेस ने मुंबई की जगह जगह पर पोस्टर भी लगा दिए थे जिसमें पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग की गई थी। माफी मांगी, उन्होंने खुले दिल से माफी नहीं मांगी। उन्होंने माफी मांगते मांगते भी राजनीति करने की कोशिश की। वो उन्हें कंडीशनल अपॉलॉजी थी, अगर मगर उसमें जोड़ा गया था। मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट इन तीनों को आरोपी बनाया है। उसमें से कंसल्टेंट चेतन पाटिल को आधी रात कोल्हापुर से उठाया है। पीएम मोदी के पालघर और मुंबई दौरे के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता, पुलिस से हुई झड़प। कोई सड़क पर लेट गया, किसी को पुलिस उठा ले गई तो कोई पुलिस से भिड़ गया। पीएम मोदी के दौरे के विरोध में मुंबई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कुछ ऐसा ही रहा। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का विरोध का ऐलान किया था। मुंबई में जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए। बीकेसी और पालघर में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन की तैयारी की थी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ समेत मुंबई कांग्रेस के कई विधायक और नेता दादर के छत्रपति शिवाजी पार्क पहुंचे। सिर पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा और जय शिवाजी के नारों के साथ कांग्रेस नेता यहां प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। वर्षा गायकवाड़ ने एक दिन पहले ही वीडियो जारी कर पीएम के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था। कांग्रेस के विरोध के ऐलान के बाद पुलिस भी मुस्तैद थी। विधायक अमीन पटेल को डोंगरी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विधायक असलम शेख को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेता नसीम खान के घर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस ने हंगामा करने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को कंट्रोल कर लिया। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, इसीलिए कांग्रेस सिंधुदुर्ग की घटना को मुद्दा बनाना चाहती है। वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त कमेटी की दूसरी बैठक में अलग अलग स्टेक होल्डर से हुई चर्चा। मुस्लिम संगठनों ने भी कमेटी के सामने अपनी रखी बात। बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला। कमेटी ने आम लोगों से भी मांगी राय। संसद की संयुक्त कमेटी की दूसरी बैठक में 4 मुस्लिम संगठनों ने कमेटी के सामने अपनी राय रखी। इन संगठनों ने 44 संशोधनों में से ज्यादातर का विरोध किया। मुस्लिम संगठनों का तर्क था कि वक्फ बिल के संशोधन मुस्लिम धर्म की मान्यताओं में हस्तक्षेप हैं। वक्फ बिल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रस्ताव धर्म में हस्तक्षेप है। संसद की संयुक्त कमेटी ने वक्फ बिल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जानने के लिए फोन नंबर और लोकसभा सचिवालय की वेबसाइट का लिंक भी जारी किया है। जो लोग समिति के सामने उपस्थित होकर अपनी बात कहना चाहते हैं वो भी समिति को जानकारी भेज सकते हैं। यह है कि एक बेहतर अमेंडमेंट बिल आए, ये यतीम के या खवातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बैठक में बिल का समर्थन और विरोध करने वाले सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक बिल का विरोध करने वाले सदस्यों ने कहा कि इस बिल में कई खामियां हैं, इसको मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बिल को बिना चर्चा और सलाह मशवरा के लाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में हुए शामिल। डैमेज कंट्रोल के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन को बनाया मंत्री। कुछ इसी अंदाज में बीजेपी में चंपाई सोरेन का स्वागत हुआ। मंच पर हिमंता विश्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज और सामने समर्थकों की भीड़ के बीच चंपाई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।
बीजेपी में शामिल होते हुए चंपाई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अटैक किया। हमने ज्वलंत मुद्दा तो वही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी, उसको कैसे रोकना है, जो आदिवासी का अस्तित्व खतरा में आ गया है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से कोल्हान में डैमेज कंट्रोल के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया। शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे रामदास सोरेन कोल्हान के बड़े नेता हैं। जो नामित पदाधिकारी है वो एक भी नहीं जा रहा है, ना विधायक जा रहा है। इसलिए हमारा संगठन पहले भी मौजूद था और आने वाला समय भी मजबूत रहेंगे। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं। कोल्हान में बीजेपी चंपाई सोरेन के भरोसे है, तो चंपाई की काट के लिए जेएमएम ने अब रामदास सोरेन को आगे कर दिया है। असम में अब जुमे की नमाज के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि दरअसल ये औपनिवेशिक प्रथा थी जिसे हमने खत्म कर दिया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर फैसले की जानकारी दी। लिखा कि 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ की एक और निशानी को हटा दिया। इस प्रथा को मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू किया था। असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। ये व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है। हमारी नमाज को नहीं रोक सकते, हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फैसला असम सरकार का है। सियासत यूपी में भी गरमाई। गुलामी की क्या निशानी है? क्या मंदिर में पूजा करना भी किसी आर्यंस की गुलामी की निशानी है? आरोप लगे तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि असम में अब सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका जन्म असम में हुआ हो। साथ ही लव जिहाद के मामलों में दोषी को उम्र कैद की सजा मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।